जय हिंद साथियों, आरकेडी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रामकुमार ध्रुवे और आज मैं आपको अगला लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है बहुपद प्रश्न नंबर 2.2। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने सबसे पहले शून्यक निकालना सीखा था। क्या सीखा था? शून्यक निकालना। और आज हम सीखेंगे उसमें से शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पिछला लेक्चर में बता दिया था कि शून्यक कैसे निकालते हैं। अब उसके आगे से अपन हल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें शून्यक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ऐसी दो संख्या देखना है अपने को। ऐसी दो संख्या देखना है कि जोड़ने या घटाने में कितना है। देखो, गुणा करने में कितना जाना चाहिए, गुणा करने में कितना आना चाहिए -8, और जोड़ने और घटाने में कितना आना चाहिए -2। तो ऐसी दो संख्या देखना आपने को। ठीक है, जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए -2 और गुणा करने में -8 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या देखना आपने को। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है? एक 4 है और एक 2 है। तो इन दोनों में से अपन 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये साइन कर लगा दिया। हम दोनों में अलग अलग गुणा का साइन है, प्लस माइनस का साइन है। तो इसमें क्या आ रहा है, तो बस ध्यान रखना। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। कितना आ रहा है? 2 ही 4 है। लेकिन क्या लेके क्या आना अपने को? -2 लेके आना। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में माइनस लगा देंगे। ठीक है, इस रूप में अपन हल करेंगे। तो इसमें से घटाएंगे तो वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो अपन हल करें, यहाँ पे लगा देते हैं अपन x। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। x का वर्ग माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इस रूप में अपने को हल करना है। ठीक है, अब आगे हल करें। इसमें से x निकल जाएगा। ठीक है, इसमें शुरू में से क्या निकालना? अपने x निकालना है। तो यहाँ पे कितना बचा? एक x बचेगा माइनस, यहाँ पर से x बाहर कर दिए, बचा कितना अपने पास? 4 बचेगा। ठीक है, जो कोष्टक में शुरू में जो यहाँ रहता है वही दूसरे सेकंड कोष्टक में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे x -4 आ गया, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो बचा कितना अपने पास? +2। तो इस रूप में अपने को हल करना है। तो इसके क्या जाएंगे? शून्य कितने जाएंगे? तो नीचे यहाँ पे दे दे रहा हूँ, x -4 हो गया। ठीक है, अब बचा क्या अपने पास? x, और धन इधर कितना बचा? 2। इस रूप में अपने को हल करना है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अपन इसको मिटा देता हूँ मैं। आगे करेंगे अपन x -4 बराबर 0 और x +2 बराबर 0। तो इसमें x ऋण वाली संख्या जब बराबर के पक्षांतर में जाती है तो काय में जाता है? प्लस में हो जाता है। तो ये x धन 4, और इसका जब पक्षांतर करेंगे तो काय में जाएगा? ये ऋण में जाएगा। ठीक है, इस रूप में इसके अपने क्या निकाल गए? शून्यक निकाल गए। ठीक है, शून्यक निकालने के बाद अपन इसके बाद अपन क्या करते हैं? शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यही होता है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इस रूप में निकालना है। अगर ये लिखना है तो ये अल्फा का मान होता है, ये बीटा का मान होता है। तो अल्फा बराबर कितना जाएगा अपना? 4, और बीटा बराबर कितना अपने पास? -2। तो 4 धन ऋण का ऋण और 2 का 2, तो इसमें 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। तो इसमें अपने शून्यकों के ऊपर कितना आ गया बच्चों? शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल कितना आ गया अपने पास? 2 आ गया। फिर इसी तरह क्या निकालेंगे अपन? शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्य गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना होता है? अल्फा का मान कितना है? 4 इंटू बीटा का मान कितना है? -2। ठीक है, यहीं पे करना है। तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, तो -8। तो ये क्या निकल जाएगा? शून्यकों का गुणनफल। तो इस रूप में अपने को हल करना है। ठीक है, ये मान अपने असली मान लिखने हैं। अब इसलिए ये आगे क्या हल करने के लिए बोला उसने? इसमें ये बोला है कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। क्या करना है अपने को? सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करना है तो कैसे करते हैं पता है? नहीं, चलो मैं बता देता हूँ आपको। सत्यता की जांच, चलो सत्यता की जांच कैसे करेंगे अपन? तो यहाँ पे देखना, तो आगे अपन हल करते हैं कि सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो यहाँ पे होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है? -b/a। ठीक है, कितना होता है? -b/a। मैं लिख के बता दे रहा हूँ इसमें। ax का वर्ग धन bx धन c,
ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है। क्या बच्चों, ये द्विघातीय बहुपद है। तो इस द्विघातीय बहुपद का जो बहुपद की जो तुलना है इस द्विघातीय बहुपद से करते हैं, जिसमें a का मान कितना जाएगा अपना 1, यहाँ पे b का मान कितना जाएगा -2 और c का मान कितना जाएगा -8। तो इन दोनों से कंपेयर करके में अपन डायरेक्ट किसमें मान रखेंगे, वो वाले शून्यकों का योगफल में मान रख देंगे। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि a बराबर कितना है, यहाँ पे इस साइड दिखता होगा आप लोगों को, मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे a बराबर कितना जाएगा 1 और b बराबर कितना जाएगा -2 और c बराबर कितना जाएगा -8। ठीक है, तो शायद आपको यहाँ पे दिखता होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे और देख लेना आप लोगों के लिए और सहूलियत पड़ जाएगा। जिसमें b बराबर कितना है, ये तो ऑलरेडी इसी में ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला में ऑलरेडी माइनस लिखा था और b कितना है -2 और a बराबर कितना है अपने पास 1। तो ऋण का क्या होता है धन, 2/1 का मतलब कितना होता है 2। शून्यकों का योगफल बराबर कितना है बच्चों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर कितना आ गया 2 और यहाँ पे कितना आया शून्यकों का योगफल, ये भी कितना आया 2। अपन जो सत्यता की जांच करना है तो इसमें एक आंसर सही आ गया। दूसरा क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है C/A होता है। तो ये वाले सभी को याद रहना चाहिए, फार्मूला है। ठीक है, ये सभी को याद रहना चाहिए। जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा हूँ C बराबर कितना अपने पास -8 है और A बराबर कितना अपने पास 1 है, तो कितना जाएगा -8। तो शून्यकों का गुणनफल भी कितना आया -8 आया। ठीक है, इस रूप में अपने को हल करना है, थोड़ा लंबा है लेकिन सही है, आराम से। अगर आप लोगों को गुणनखंड निकालना आ गया, मतलब शून्य निकालना आ गया, तो ये सब इजी पड़ता है। ठीक है, इस रूप में अपने को हल करना है। चलो मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ, इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, शून्य कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एक बार और बता देता हूँ, जोड़ने घटाने कितना, गुणा करने में कितना आना चाहिए -8 और जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए -2। ठीक है, इस रूप में अपने को हल करना है। तो जोड़ने घटाने जो संख्या में लिखते हैं 4 और 2 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना जाएगा 2 और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस रूप में पहले इसको लिखना था, पहले इसको लिखना तो ये लिख दिया x का वर्ग माइनस, अब इसको तो लिखेंगे कि इसको अपन ने अलग अलग तोड़े हैं, तो क्या आएगा अपना -4x और प्लस 2x और -8 का। ठीक है, इसमें से अपन कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा x -4, जो कोष्टक में जो यहाँ पर रहेगा, इस कोष्टक में जो रहेगा वही कोष्टक में आगे वाले कोष्टक में भी वही रहेगा। ठीक है, तो ये कोष्टक बराबर है, कोष्टक दोनों को बराबर कर दिया अपन ने, और यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x, ये 2 बचा तो ये 2 लिख दिया हमने, खत्म। ठीक है, इस रूप में x -4 बचेगा। जब गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x में करेंगे 2x जाएगा, 2 गुणा उसमें करेंगे तो -8 आ जाएगा। ये 2 शून्य निकल गया इसलिए, और इस रूप में अपन ने इसको जब पक्षांतर किए तो 4 आएगा। x धन 2 बराबर को धन वाली संख्या का पक्षांतर होती है तो -2 में आता है। ठीक है, इस रूप में अपने हल करना था। अब वैसे ही अपन यहाँ पर शून्य को सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकाले तो अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान कहलाता है, एक अल्फा का मान कहलाता है, दूसरा बीटा का मान कहलाता है। तो ये वाला निकाल दिए। धन ऋण का क्या होता है, 4 में से 2 कितना बचेगा 2, अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। फिर इस तरह शून्यकों का निकालेंगे तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो 4 ये क्या है अपना -2। ठीक है, 4 गुणा इसमें करेंगे कितना जाएगा -8। अब क्या करना है, अपने को सत्यता की जांच करना है। ठीक है, ये अपने को सत्यता की जांच करना था कि अपने जो आंसर लेके आए हैं वो सही है या गलत है। इससे अपने को ये चेक करना था, जिसमें आपको ये बताया है शून्यकों का योगफल कितना होता है -b/a, जिसमें मैंने यहाँ पे जो a बराबर ये मान कैसे लिखा आया था, तो मैंने द्विघाती बहुपद दिया है, ये द्विघाती बहुपद दिया है। इस द्विघाती बहुपद से इस द्विघाती बहुपद को कंपेयर किया मैंने, जिसमें x की घात 2 का गुणांक क्या है a और इसमें x की घात 2 का गुणांक कितना है 1, कितना है 1, तो a बराबर 1। यहाँ पे x का गुणांक क्या है b और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2, तो b का गुणांक b बराबर कितना आएगा 2, यहाँ अचर पद c और यहाँ अचर पद कितना जाएगा -8। तो बस इन सभी का मान मैंने यहाँ पर रख दिया। जहाँ a बराबर 1 था a बराबर 1 लिख दिया मैंने, b बराबर कितना था -2 था तो b बराबर -2 और c बराबर -8 तो c बराबर यहाँ पे -8। जिसमें शून्यों का योगफल कितना होता है -b/a, जिसमें माइनस तो पहले ऑलरेडी फार्मूला में था और b कितना था ऑलरेडी -2 था। बस मान रखा है क्या होता है था। तो आंसर कितना आ गया अपने 2
और शून्य गुणनफल बराबर सी अपन क्यू होता है, जहाँ सी का कितना है -8, तो यहाँ पे दे दिया अपना ए बराबर कितना है 1, तो -8/1, तो इसका मान कितना होगा -8। इस रूप में अपने को करना है, ठीक है। शायद मेरे द्वारा पढ़ाई हुई मैथ्स अगर आपको अच्छी लगे तो सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। जय हिंद साथियों।